हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड जीके बाय अशोक कुमार। डियर फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 2 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्तियां की गई है। जस्टिस सील नागौर, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। दूसरा, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। तीसरा, जस्टिस संजीव सचदेवा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। चौथा, जस्टिस अरुण पल्लवी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। और पांचवा है वी मोहन्ना, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट। इन 5 व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे की जाती है, किस प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं, कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, और किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, आइए जानेंगे आज की इस वीडियो में। भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। यह कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर का फैसला लेने वाला एक मंच होता है। जैसे बात हम सुप्रीम कोर्ट की करती हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करनी होती है तो उस कॉलेजियम में 5 सदस्य होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। एक तो सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इसका अध्यक्ष होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो इस कॉलेजियम का अध्यक्ष होता है। और इसके 4 सीनियर जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस इसके मेंबर होते हैं। तो ये 5 मेंबर मिलकर कॉलेजियम सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले बात आती है कि उम्मीदवारों का चयन। कॉलेजियम सबसे पहले ये देखता है कि देश भर में जितने हाई कोर्ट्स हैं उन हाई कोर्ट्स के कौन से जज और कौन से वकील सुप्रीम कोर्ट में जाने की योग्यता रखते हैं। योग्यता क्या है? भारत के संविधान के अनुसार योग्यता क्या क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह भारत के किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक जज रह चुका हो। तीसरा, वह भारत के किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो, एडवोकेट रह चुका हो। चौथा, राष्ट्रपति की नजर में वह बहुत ही अच्छा कानून का ज्ञाता हो। ये योग्यताएं हैं। इसके बाद आता है कि कॉलेजियम की मीटिंग। जब उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाता है तो फिर कॉलेजियम की मीटिंग होती है। यह पैनल देश भर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों, सीनियर जजेस और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स के छवि, उनके ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी ईमानदारी और उनके दिए गए फैसलों की समीक्षा करता है। आपसी सहमति बन जाने के बाद कॉलेजियम कुछ नामों को फाइनल करता है, यानी कुछ नाम वो सिलेक्ट कर लेते हैं उस मीटिंग के अंदर। कॉलेजियम द्वारा चुने गए नामों की सूची केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय के पास भेजी जाती है। केंद्र सरकार इन उम्मीदवार के बैकग्राउंड, संपत्ति और छवि की जांच देश की खुफिया एजेंसी से करवाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन उम्मीदवारों के ऊपर कोई गंभीर आरोप या सुरक्षा संबंधी खतरा तो नहीं है। यदि सरकार को लगता है कि कोई नाम गलत चुन लिया गया है तो सरकार इस फाइल को वापस कॉलेजियम के पास भेज देती है। और अगर कॉलेजियम द्वारा वापस दोबारा से उसी व्यक्ति की सिफारिश की जाती है तो सरकार को कॉलेजियम की इस बात को मानना पड़ता है। जब सरकार और कॉलेजियम के बीच अंतिम नामों पर सहमति बन जाती है तो कानून मंत्रालय इस फाइल को प्रधानमंत्री के माध्यम से देश के राष्ट्रपति के पास भेजता है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते ही नियुक्ति का वारंट जारी हो जाता है। और जैसे ही नियुक्ति का वारंट जारी होता है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक समारोह का आयोजन किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इस तरह से भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो और हमारा ये चैनल पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।